चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो हम बताए थे कि कहीं ना कहीं जो है जब हमारे शरीर में अंदर हवा जाता है, क्या जाता है? तो हवा डायरेक्ट हवा में बहुत सारे हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? तो गैसों का मिश्रण हमको चाहिए हमारे ब्लड को, या ऑक्सीजन चाहिए? तो कोई ना कोई तो फिल्ट्रेशन लगा होगा ना। तो लास्ट वीडियो में बता दिए थे कि वो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो फेफड़ा। क्या करता है? हमारा जो वातावरण से हम हवा लेते हैं वो फेफड़ा के अंदर होता है, कुपिका लगा होता है ना, बताए थे पूरा डिटेल में। तो कुपिका में क्या होता है कि अदर जितने भी गैसेस होते हैं उसको रोक दिया जाता है और केवल क्या भेज दिया जाता है अंदर? ऑक्सीजन। और कुपिका के दूसरे सिरे से क्या लगा रहते हैं? रक्त वाहिकाएं क्या लगे होते हैं, और वो रक्त में प्रवेश कर जाता है। इसे प्रवेश कर जाता है। अब वो रक्त जो है वो कहां जाएगा, नहीं जाएगा, इसके बारे में समझना कि इसके बाद का प्रोसेस, इसके वहां तक हम लोग पिछले वीडियो में क्या करते हैं, समझ चुके थे। अब देखिए, सबसे पहले परिचित होते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होता है। हृदय में क्या क्या जो लिखा हुआ है, देखो यहां पर एक पार्ट ये बीच में देख रहा है, इसका नाम क्या है? विभाजिका। क्या है? इसका एक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। विभाजिका क्या है? हमारे मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। ऊपर वाले दोनों को अलिंद कहा जाता है और नीचे वाले दोनों कोष्ठक का नाम क्या है? नील है। अब जिस साइड होगा उस साइड का अलिंद या उस साइड का नील है। जैसे हम खड़े इस प्रकार से, ये साइड हमारा क्या हो गया? लेफ्ट। क्या हो गया? लेफ्ट। जिसको क्या बोलेंगे? बाया। क्या बोलेंगे? ये साइड हमारा क्या हो गया? राइट। तो दाया। तो बाया साइड है इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? बाया अलिंद। क्या कहा जाएगा? बाया साइड इसलिए बाया नीले, दाया साइड इसलिए दाया अलिंद और दाया नीले। क्लियर है? कुछ वर्ड्स के बारे में जानते हैं। एक है तुम्हारा महाधमनी, महाशिरा, या फिर इसको धमनी, या फिर बेसिक सा अंतर इसमें यह है ना कि जब वो महा लग गया मतलब बड़ा सा है ना, वैसे भी ध्यान दो। ये जो महाधमनी होता है ना, उसका भित्ति जो होता है सो थोड़ा सा क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। ये देखो यहाँ पर है ना, रीजन क्या है इसमें? इसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है बड़ा हाई होता है, उच्च दाब होता है ना। तो उच्च दाब होता है तो हो सकता है कि कहीं पतला उतला रहे, कमजोर है तो फट जाए। बात समझ में? अच्छा, इंजेक्शन जो लेता है वो किस में लेगा? धमनी में लेगा कि सीरा में लेगा? किसमें लेगा? धमनी में थोड़ा। धमनी में इंजेक्शन डालने का पता चला इंजेक्शन तुम्हारा ब्लड से फुल हो जाएगा, बाहर फेंके लगेगा नहीं। इसको इसको तुम छिद्र करेगा तो ब्लड रुकेगा? इतना हाई प्रेशर रहता है कि तुम्हारा निकल ही जाना है। एक होता है तुम्हारा फुफ्फुस। यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि अभी हम बताने वाले हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस, ध्यान दो, हल्ला ना करें। धमनी में जो होता है वो बहता है तुम्हारा महाधमनी में शुद्ध रक्त। क्या बहता है? शुद्ध रक्त का तात्पर्य किससे है? तो शुद्ध रक्त का तात्पर्य है ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध। क्या बोलेंगे? और यही चीज किसमें है? सीरा में बहता है। किसमें बहता है? सीरा में जो ब्लड बहता है उसमें क्या मिला रहता है? CO2। क्या मिला रहता है? बस जस्ट उल्टा यहां पर समझना, ये जो फुफ्फुस धमनी होता है इसमें बहता है तुम्हारा CO2 युक्त रक्त, और इसमें जो बहता है वो तुम्हारा क्या बहता है? O2 प्लस ब्लड। ये चीज ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है कि धमनी धमनी बार बार दिमाग में आता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन। तो ये फुफ्फुस जब लग जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। फुफ्फुस का मतलब वही फेफड़ा। क्या हो जाएगा? अब इस चीज को डिटेल से समझते हैं, उसके बाद इसको हम लिखा देंगे। पहले समझो डिटेलिंग क्या होता है। एक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाकी बात वहां तो ठीक है। नामकरण करते हैं इसका, मान लेते हैं। हालांकि जो हमारा हृदय होता है ना, वो फेफड़ा देख रहा है, फेफड़ा, तो फेफड़ा का ये वाला जो पार्ट होता है ना अंदर, उसके अंदर घुसा हुआ रहता है हृदय। समझ आया? हम ऐसा मान लेते हैं कि फेफड़ा हमारा यहाँ पर है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? फेफड़ा है। और हालांकि शरीर तो पूरा का पूरा शरीर है ना, है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा शरीर का अंग इधर है। शरीर का अंग समझने के लिए कोई दिक्कत है? शरीर का अंग। अब शुरुआत कहां से करेंगे सर? कैसे काम करेंगे? शुरुआत कहां से करें? देखो शुरुआत करते हैं, पहले नामकरण कर दो। ये हमारा क्या है? दाया अलिंद, दाया निलय, बाया
अलिंद और दायां नीले। ठीक, क्लियर है। अब ध्यान देगा बाबू, अब ऐसा सोचो कि हमारे पूरे शरीर से ब्लड जो है वो पूरे सभी कोशिकाओं में, हमारे शरीर के सभी अंगों के कोशिकाओं में ब्लड जो है सो ऑक्सीजन युक्त लेके आया। अब सबको क्या किया, पहुंचा दिया। सबको क्या किया, वहां से रिसीव क्या किया, वो CO2 क्या रिसीव किया। तो CO2 युक्त ब्लड जो है वो पूरे शरीर के अंग से रिटर्न जाएगा ना, पूरे शरीर के अंग से रिटर्न जाएगा कहां पर, O2 लेने के लिए। क्या लेने के लिए, O2 लेने के लिए। तो पूरे शरीर के अंग से सबसे पहले, मान लो शरीर का अंग है, यहां से ब्लड जा रहा है, यहां से क्या कर रहा है, ब्लड जा रहा है, और सबसे पहले कहां जाएगा, दायां अलिंद में आ जाएगा। अब प्रोसेस आधार जैसे बताएंगे, दायां अलिंद में गया। अब बताओ इस ब्लड में क्या मिला हुआ है, ब्लड प्लस CO2, ये जा रहा है शरीर के पूरे अंग से, शरीर के पूरे अंग से जा रहा है। अब यहां पर पहुंचा, यहां पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यहां पर देखना एक खुला रहता है, देखो यहां पर ये बाल्व कहलाता है, क्या कहलाता है, यहां से संकुचन होकर क्या पड़ेगा, प्रेशर, क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब ये प्रेशर पड़ने के बाद जाएगा कहां पर, तुम्हारा दायां नीले में। किसमें जाएगा, दायां नीले में। अब ये दायां नीले प्रेशर देकर के फिर से इसको कहां भेजेगा, फेफड़ा में। किसमें भेजेगा, फेफड़ा। और ये वाला मार्ग तुम्हारा क्या कहलाएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस। और ये वाला तुम्हारा जो था, ये वाला क्या कहलाता है तुम्हारा, बोलो, क्लियर है। महाशिरा में भी CO2 युक्त ब्लड जा रहा है ना, और फुफ्फुस धमनी में भी CO2, देख लो वहां पर जो लिखा गया CO2 प्लस ब्लड। अभी देखो, अभी यहां से यहां आया, पहले यहां गया पूरे शरीर से। सवाल पूछा जाएगा कि पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, या फिर अशुद्ध ब्लड है, या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, उसको सबसे पहले पूरे शरीर से कहां पर भेजा जाता है, हृदय के किस भाग में, हृदय के दाएं अलिंद में। किसमें, उसके बाद क्या होता है, वहां पर प्रेशर पड़ता है, संकुचन होता है, बाल्व के माध्यम से कहां पहुंचता है, दायां नीले में। दायां नीले में फिर प्रेशर पड़ता है, और तुम्हारा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां पहुंचता है, फेफड़ा में। कहां पहुंचता है, अब फेफड़ा में जैसे ही पहुंचा, अभी तक क्या पहुंच रहा है, CO2 प्लस ब्लड पहुंच रहा है ना। अब ये पहुंचा कहां पर, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में इसको, फेफड़ा को देगा, फेफड़ा वहां से क्या ले लेगा, वही कुपिकाएं जो से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, और हम लोग ब्रीदिंग के माध्यम से क्या करते हैं, उसको बाहर छोड़ दिया। फिर से वहां क्या मौजूद रहेगा, हमारा O2, क्या मौजूद रहेगा, O2। अब ये जो ब्लड है फेफड़ा से क्या लेगा, ऑक्सीजन, क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और उसके बाद रास्ता देखो कैसे बताता है। ऑक्सीजन लेने के बाद सबसे पहले पहुंचेगा कहां पर, बायां अलिंद में। कहां पहुंचेगा, बायां अलिंद में पहुंचेगा। तो इस मार्ग को हम क्या बोलेंगे, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा में क्या बहता है हमारा, O2 प्लस, O2 प्लस, ठीक है। अब यहां पर आया, यहां पर फिर से प्रेशर पड़ेगा, फिर से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, संकुचन होगा। देखो जब इसमें ब्लड आता है, ध्यान दो इसका वर्क कैसे करता है। जब इसमें ब्लड तो ये फैल जाता है, ये वाला क्या होगा, और जब ये वाला सिकुड़ेगा तो ये वाला क्या होगा, फैलेगा। इसमें ब्लड आएगा तो सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और ये फैल जाएगा, अपोजिट होगा। और जब ही सिकुड़ेगा, यहां से प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, फिर यहां पर आएगा। तो यहां से फेफड़ा में अब जो ब्लड आ रहा है कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त। कौन सा आ रहा है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड सबसे पहले कहां पहुंचा, बायां अलिंद में। तो बायां अलिंद में क्या पड़ेगा, फिर से प्रेशर पड़ेगा, संकुचन पड़ेगा, सिर्फ कहां पहुंचेगा, बायां नीले में। O2 प्लस ब्लड पहुंचा ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से एक और हमारा रक्तवाहिका निकला हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब ये महाधमनी के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से क्या पहुंचेगा, हमारे शरीर के पूरे अंग। अब ये काम रिपीट बाय रिपीट होते रहेगा, बात समझ में। इस चीज को याद रखना, जो कि आगे पढ़ना है रक्त का दोहरा परिसंचरण। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है कि 2 बार घूमना, ब्लड जो है हृदय में 2 बार, वो जब वहां बताएंगे वहां डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इसको एक बार रिवीजन मार लो। शरीर के पूरे अंग से क्या निकला, हाँ
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, या फिर हम उसको शुद्ध अशुद्ध से करते हैं, है ना। अब समझ आएगा ना शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध रक्त क्या निकला? अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचा? दायां नीले में प्रेशर पहुंचा, कहाँ पहुंचा? दायां नीले में किसके माध्यम से कहां तक पहुंचा? हाँ, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचा। फेफड़ा से जब ब्लड निकला तो क्या क्या लेके निकला? ऑक्सीजन। क्या लेके निकला? क्या कहां पहुंचा? कौन से रास्ते से? फुफ्फुस। फिर कहां पहुंचा प्रेशर पड़ने के बाद? बायां नीले में प्रेशर पड़ा तो कहां पहुंचा? महाधमनी के माध्यम से पूरे। बोलो ये प्रक्रिया याद हुआ टोटल? उसके बाद इसका जो नोट्स है डिटेल है वो तो बताएंगे, अभी लिखाई देंगे। ये टोटल कोई दिक्कत है किसी को इसमें? अच्छा,